नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मध्य प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। अगले 24 मिनट में आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ है। शुरुआत कर रहे हैं इंदौर से बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि इंदौर में आज एक टैंकर से केमिकल रिसने की घटना सामने आई है, लेकिन इसके बाद केमिकल से भरा ये टैंकर छोड़कर ड्राइवर यहां से फरार हो गया। टैंकर के अंदर केमिकल भरा हुआ है जो इस वक्त भी रिस रहा है। बताया जा रहा है कि केमिकल का 300 मीटर तक के असर देखा जा सकता है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को फिलहाल एहतियातन सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि पीतमपुर से शिवपुरी की तरफ ये टैंकर जा रही थी, लेकिन तभी बीच में इसमें जो केमिकल है उसका रिसाव होने लगा और ये देखकर ड्राइवर इस गाड़ी को यहीं छोड़कर यहां से फरार हो गया। इसके बाद आने जाने वाले लोगों की आंखों में जब जलन हुआ तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस यहां पर पहुंची। एहतियातन यहां पर ट्रैफिक को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। केमिकल का 300 मीटर तक के असर देखा जा रहा है, यानी जिस जगह पर यह टैंकर खड़ी है जहां से केमिकल का रिसाव हो रहा है उसके आसपास 300 मीटर तक लोगों को आंखों में जलन की शिकायत देखी जा रही है। 300 मीटर तक के इसका असर देखा जा रहा है। फिलहाल एम्बुलेंस भी यहां पर बुलवा ली गई है। एहतियातन पूरी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल टैंकर से जो रिसाव हो रहा है उसको ठीक करने की कवायद की जा रही है। इंदौर के सेज यूनिवर्सिटी के सामने ब्रिज पर अभी एक हादसा जो है वो आया है। केमिकल से भरा टैंकर जो है वो ड्राइवर के द्वारा छोड़ के गया है, जिसके बाद यहां पर यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उस टैंकर से जो रिसाव हो रहा है उसे बंद करवाने के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि टैंकर के जो रिसाव है, जो केमिकल निकला है, उससे लोगों की आंखों में और त्वचा पर जलन की शिकायतें जो हैं वो सामने आई थी, जिसके बाद तत्काल यहाँ से यातायात को रोक दिया गया है और अब आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। सर, किस प्रकार की स्थिति है फिलहाल और अभी क्या आगे का आपका ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, आज शाम 4 बजे के आसपास की घटना है कि एक जो टैंकर है, जो पानी के टैंकर जितनी जिसकी कैपेसिटी होती है, उसके द्वारा लिक्विड अमोनिया ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था पीतमपुर से ग्वालियर के लिए। उसके पश्चात उसमें कुछ खराबी आई तो उससे लीकेज स्टार्ट हुआ। जो ड्राइवर था वो मौके पे हमको अभी मिला नहीं है, किंतु सर्वप्रथम हमारे द्वारा जो ब्रिज है उसको कॉर्डन किया गया, आइसोलेट किया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया ताकि उसका लिक्विड अमोनिया का कोई भी अगर प्रतिकूल इफेक्ट भी रहता है तो जन सामान्य पे ना पड़े। कलेक्टर साहब द्वारा जो एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनके द्वारा इसको हैंडल किया जाता है उनको भी मौके पर पहुँचाया गया है और SDRF की टीम भी मौके पर है, निगम की टीम भी मौके पर है। तो इसको जल्द से जल्द कंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि पूरी सिचुएशन को ख़त्म एक्सटिंग्विश किया जा सके। अब यहाँ पर पुलिस के अधिकारी जो है मौके पर हैं और अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही आसपास के अस्पतालों को भी पुलिस के द्वारा अलर्ट पर रखा गया। हालांकि अभी तक किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन एहतियातन आसपास का जो इलाका है उसे सील कर दिया गया है और आम लोगों को वहाँ पर जाने की मनाही कर दी गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अध्यक्ष पद के दावेदार भोपाल से दिल्ली तक लॉबिंग में जुट गए। वहीं कांग्रेस इस पर अब तंज कसने में देर नहीं कर रही। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। MP में किसे मिलेगी बीजेपी की कमान? MP में कौन होगा बीजेपी का नया कप्तान? भोपाल से दिल्ली तक नेताओं ने लगाई दौड़। MP में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। लगातार नए जिलाध्यक्षों का ऐलान कर बीजेपी हर समाज को जोड़ने में जुट गई है। इन सब के बीच अब प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में दावेदारों की होड़ बढ़ते जा रही है और यही वजह है कि नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी दावेदारी को लेकर लॉबिंग में जुट गए हैं। ओबीसी मुख्यमंत्री देने के बाद बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में पार्टी नए फॉर्मूले के तहत सवर्ण या फिर दलित आदिवासी चेहरे को कप्तानी करने का मौका दे सकती है। ऐसे में नए अध्यक्ष के लिए जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, हेमंत खंडेलवाल, आशीष दुबे, रीति पाठक के नाम चल रहे हैं। वहीं दलित आदिवासी नेताओं में फग्गन सिंह कुलस्ते, लाल सिंह आर्या, सुमेर सिंह सोलंकी, महेंद्र सोलंकी और लता वानखेड़े के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। उधर बीजेपी में चल रही कश्मकश पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। जितने भी जिलाध्यक्ष बने ये सब तय थे, जो RSS वहाँ से इशारा करती है उस पर बनते हैं। ये जो मोदी जी और शाह जी जो तय करेंगे
वो नाम आ जाएगा, वो XYZ किसी का भी आ सकता है। जाहिर है नए अध्यक्ष के ऐलान में हो रही देरी से कांग्रेस को सियासी तौर पर सवाल उठाने का मौका मिल गया हो, लेकिन बीजेपी के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष चुनना आसान नहीं है, क्योंकि सीएम ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। ओबीसी वर्ग को तो फिलहाल बीजेपी ने मोहन यादव की ताजपोशी के जरिए संतुष्ट कर दिया है, लेकिन सामान्य वर्ग की नाराजगी फिलहाल बीजेपी से बनी हुई है। बूथ से जिला अध्यक्ष तक के निर्वाचन संपन्न हो गए। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जिसको सभी नेताओं की सहमति होगी और पार्टी को आगे ले जाने का जिसके अंदर मादा होगा। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल कर्तव्य निर्वहन का दायित्व होता है, यहाँ पद के लिए कोई होड़ नहीं होती है कांग्रेस की तरह। एमपी में फिलहाल 6 जिलों में अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। वहीं विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लिहाजा पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है, और अगर ऐसा है तो इससे विपक्षी खेमे में खलबली मच सकती है। भोपाल से नवीन कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट, ये खबर तो आपने देख ली, लेकिन अब जरा खबर की खबर जानते हैं और समझते हैं राजनीतिक समीकरण को। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन सिंह। सीधे उनसे जानेंगे कि क्या सियासी समीकरण है। नवीन, अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? दावेदार तो कई हैं, लेकिन काफी सारे समीकरण देखे जाते हैं। जातिगत कार्ड खेलने की तैयारी में क्या है? और क्योंकि सीएम ओबीसी हैं, तो क्या ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का पद सवर्ण या फिर आदिवासी को भी दिया जा सकता है? बिल्कुल रचना, देखिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को अगले महीने नया अध्यक्ष मिल जाएगा, नया कप्तान मिल जाएगा। वीडी शर्मा मौजूदा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनको एक बार एक्सटेंशन मिल गया है, तो एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया। हालांकि इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई हैरानी नहीं हो सकती कि वीडी शर्मा को एक बार फिर मौका मिल जाए, क्योंकि वीडी शर्मा ने परफॉर्म किया है लोकसभा चुनाव में, बड़ा क्लीन स्वीप करवाया है और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी एक तगड़ा नंबर पार्टी लेकर आई है। तो दोनों ही जगह वीडी शर्मा शुभंकर के तौर पर देखे जाते हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि 2020 में जब उपचुनाव हुए, जब सरकार गिरी और बीजेपी ने फिर चार्ज लिया, तब भी वीडी शर्मा ही पार्टी के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मॉडल स्टेट बीजेपी के लिए देश भर में मध्य प्रदेश को बनाया है। तो ये बड़ी कामयाबी उन्हीं के खाते में जा रही है। तो ये कोई भी फैसला हो सकता है, हालांकि सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा आपने बताया, फिलहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, ओबीसी को एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन पार्टी ने दिया है बतौर मुख्यमंत्री। अब चूंकि अध्यक्ष सवर्ण सामान्य वर्ग से ब्राह्मण थे वीडी शर्मा, अगर वो हटते हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी सामान्य वर्ग के चेहरे को ही मौका मिल सकता है या फिर बिल्कुल किसी आदिवासी को मौका मिलेगा, आदिवासी वर्ग। लेकिन नवीन, यहाँ पर सवाल अब ये भी उठता है कि जब सीएम फेस का ऐलान किया गया था, तभी भी बिल्कुल एक नए चेहरे पर दाव लगाया गया था। क्या ऐसा ही कुछ समीकरण हमें अध्यक्ष पद के लिए भी नजर आ सकता है? क्या बीजेपी इस बार नए चेहरे पर भी कोई दाव खेल सकती है? बिल्कुल रचना, जिस तरीके से मोहन यादव का नाम आया और चूंकि 19 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश को, जो भी मुख्यमंत्री रहा है वो ओबीसी वर्ग का ही रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी ले ले। जिस तरीके से चौंकाते आ रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तो यहाँ भी कुछ नया हो सकता है। जो नए चेहरे, जो चौंकाने वाले चेहरे हो सकते हैं, उनमें कुछ नाम भी हैं जो बहुत फ्रेशर हैं, कम उम्र के हैं। सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा के सांसद हैं, पार्टी के आदिवासी नेता हैं, तो ये भी एक नया नाम है। नाम तो ऐसे कई सारे चल रहे हैं, दलित आदिवासी वर्ग से या सामान्य वर्ग से कई सारे ऐसे नाम हैं। नरोत्तम मिश्रा बड़ा नाम है, उनका भी ऐसा खबरों में है कि नरोत्तम मिश्रा को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे सकती है। हेमंत खंडेलवाल का नाम चल रहा है, अरविंद भदौरिया का पुनर्वास पार्टी बतौर प्रदेश अध्यक्ष कर सकती है। तो ये सामान्य वर्ग के भी कुछ चेहरे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते सीनियर ट्राइबल लीडर हैं बीजेपी के, लाल सिंह आर्य दलित बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे कई सारे नाम चल रहे हैं, तो चौंकाने वाला फैसला ले सकती है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबको यही उम्मीद भी है रचना कि जिस तरीके से मोहन यादव का नाम आया है, उसी तरीके से कोई नया चेहरा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर आएगा और बीजेपी कभी भी चौंका सकती है इस चेहरे को लेकर। बिल्कुल, तो ऐलान के साथ ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन।
इधर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बाद कांग्रेस जल्द ही जिलों में अपनी नई टीम खड़ी करने वाली है। फिलहाल कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पुअर परफॉर्मर जिला अध्यक्षों की छुट्टी करने जा रही है और नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द कर ली जाएगी। संगठन के मामले में बीजेपी से पिछड़ने के सवाल पर कांग्रेस नेता का कहना है कि अभी पार्टी 27 जनवरी के जय बापू, जय भीम और जय संविधान की तैयारियों में व्यस्त है। उधर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि पूरी कांग्रेस हवाई बातें करती है। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी हवाई बातें करते हैं और इसीलिए कांग्रेस का संगठन पिछड़ रहा है। प्रक्रिया चालू है। अभी सबसे पहले ब्लॉक बन रहे हैं, सबसे प्रभारियों ने मीटिंग कर ली है। ब्लॉक के बाद मंडलम और सेक्टर बूथ और पंचायत पे जाएंगे। वो है प्रक्रिया में है सब चीज़। ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक पार्टी का संगठन नहीं है। कई जिलों में साल भर से ज़्यादा हो गया, अध्यक्ष तक नहीं है। जीतू पटवारी के पास ना कोई नीति है, ना कोई रणनीति है और ना पार्टी खड़ा करने की सोच है। इसीलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ रही है। इधर एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार आरोपी शरीफुल बांग्लादेश का रहने वाला है। वहीं आरोपी की बांग्लादेशी पहचान सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बंगाल सरकार की नीतियों के चलते बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी तादाद में भारत में बढ़े हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ममता सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदू नाम से आधार कार्ड बनाकर उनकी पहचान छिपाने में उनकी मदद कर रही है और फिर वो भारत में अपराध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ छापेमार कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। सौरभ शर्मा के करीबियों के घर ईडी की टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले हैं। छापे के दौरान जमीन की खरीदी, बिक्री और निवेश से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट्स सामने आए। इसके साथ ही सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह ईडी की अलग अलग टीमों ने सौरभ शर्मा के नजदीकियों के यहाँ रेड की कार्रवाई की। इस दौरान भोपाल और ग्वालियर के कई ठिकानों पर दबिश दी गई। ईडी की टीम ने ग्वालियर में पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोरा तो वहीं भोपाल में नवोदय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्याम अग्रवाल पर कार्रवाई की। वहीं सौरभ की बहन कृति हासवानी समेत 4 जगहों पर छापेमार कार्रवाई हुई है, जहां से ईडी को कई अहम डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि परिवहन विभाग में कांस्टेबल रहे सौरभ शर्मा और उसके करीबियों पर नाकों पर तैनाती कराने के लिए दलाली का आरोप है। एमपीपीएससी ने 2022 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें देवास की दीपिका पाटीदार ने पहला रैंक हासिल किया है। दीपिका को 5वें प्रयास में यह सफलता मिली है। दीपिका ने बताया कि 4 बार इंटरव्यू में असफल वो रही हैं। दीपिका से बात की हमारे संवाददाता अंशुल मकाते ने। एमपीपीएससी ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है और एमपी टॉपर जो है वो देवास की दीपिका पाटीदार बनी है। हमारे साथ दीपिका मौजूद हैं। बड़ी चुनौती रहती है, टॉपर सिलेक्शन होना तो एक खास बात रहती है, लेकिन टॉपर बनना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। किस तरह की तैयारियां रही हैं, कितनी चुनौतियां आई थी और कितने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे थे? जी सर, पहले तो मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अगर चुनौती की बात करूँ तो चुनौतियाँ तो सबके लिए आती है। मेरा अटेम्प्ट ये जो था 5th अटेम्प्ट था, मतलब प्री को काउंट करेंगे तो 6th अटेम्प्ट था और अगर इंटरव्यू को काउंट करेंगे तो 5th अटेम्प्ट था। मैं 4 बार के जो इंटरव्यू हुए हैं उसमें असफल रही हूँ। इवन मेरा वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं था, लेकिन आज जो सिलेक्शन हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन किस तरह से चुनौतियां रही फैमिली इसको लेकर के? मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्टिव रही है, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, सेकंड अटेम्प्ट 2018 का, तो मैं इंटरव्यू कॉल हुई थी, तो उन्हें हमेशा से एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं बेटी कुछ तो कर लेगी अपनी। तो वो हमेशा एक उनका सपोर्ट रहा है कि नहीं बेटा आज नहीं तो कल हो जाएगा। और जब भी मैं असफल हुई हूँ, क्योंकि मैंने 20 का रिजल्ट देखा, 19 का देखा, 21 का देखा और मैं उसमें असफल ही रही हूँ, तो उनका भी यही मोटिवेशन रहता था कि आज नहीं कल हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। वैसे कभी ऐसा लगा, क्योंकि पीएससी एक ऐसा दौर है कि कंटिन्यू अगर आप असफल होते हैं तो फिर एक बार कोशिश करना है, फिर एक बार कोशिश करना है, कभी मन में ऐसा आया कि नहीं अब हताश होने जैसी स्थिति बनी है, या कभी ऐसा मन में कोई ख्याल आया?
हाँ, ख्याल तो बहुत आए हैं। जितनी भी एग्जाम आती थी तो मन करता था ये भी फॉर्म भर दूं, ये भी भर दो, अपने आप को प्रूव करके दिखा दूं कि मैं कर सकती हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो पीएचसी क्लियर करना चाहते हैं, कई सालों से प्रयास भी कर रहे हैं, उन्हें लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ टिप्स ऐसे दे सकते हैं जिससे उन्हें मदद मिले? मेरी सफलता का मूल मंत्र तो मैं यही करूँगी कि मैंने निरंतर प्रयास किया है। जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो रिटर्न के लिए, मतलब मेंस के लिए, उतना लिखो। मैंने बहुत लिखा है, अपना पेन रुकने नहीं दिया है कभी भी। और जितने लोग मुझे जानते हैं वो सभी जानते हैं कि मैंने बहुत कॉपियाँ भरी है, बहुत लिखा है। तो मैं लिखने पे बिलीव करती हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर फॉलो करें इसे। किस तरह से आप जो समाज के लिए काम करने के लिए सोचा होगा, किस तरह से प्रैक्टिस जो है अब आने वाले समय में शुरू करने वाले? मैं समाज को अच्छे से अच्छा करना, बेहतर करने का प्रयास करूँगी, बहुत अच्छा करने का प्रयास करूँगी। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से करने का प्रयास करूँगी। मुझे एजुकेशन के लिए हमेशा से लगाव रहा है। इंटरव्यू बोर्ड भी पूछते थे कि आपको क्या करना है, तो मेरा फर्स्ट चॉइस थी कि मैं बोलूँगी कि मैं महिला शिक्षा के लिए कुछ करना चाहूँगी। तो आज भी मेरा वही है कि मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं उस क्षेत्र में ज़रूर कुछ काम करूँगी। तो हमारे साथ दीपिका पाटीदार थी। बहुत सामान्य परिवार से आती हैं, देवास एक जिले से जो बिलोंग करती हैं, लेकिन लगातार जब तैयारी करी और लगातार जब प्रयास किया तो उन्होंने भी वो सफलता अर्जित की जिसका सपना हर कोई बच्चा देखता है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही।